नमस्कार दोस्तों, अनिल राजगुरु हियर और आप देख रहे हैं अनिल राजगुरु's मर्जर डायनामिक्स विजन। क्या आप अपने अंगूठे के दर्द से परेशान हैं? क्या आपके अंगूठे में सूजन या झंझनाहट हो जाती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने हथेली की जो अंगूठे होते हैं, इसके दर्द का कारण, क्यों दर्द होता है, इससे जुड़े हुए सिंपल एक्सरसाइज और क्या करें, क्या ना करें, ये सारी चीज़ें मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मगर आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, अंगूठे में दर्द का कारण पहला है कि आप ओवर यूज़ कर रहे हैं अपने अंगूठे। बार-बार एक ही काम करना या मोबाइल चलाते रहना या फिर एक ही काम रिपीटेटिव करना बिना कोई अपने फिंगर्स को आराम दिए। ऐसी सिचुएशन में आपके अंगूठे में दर्द ज़रूर हो सकता है। दूसरा कारण है मोच या इंजरी होना। आप अगर एक स्पोर्ट्स प्लेयर है या फिर कोई एक्टिविटी में आपने भाग लिया है तो उसमें आपकी उँगलियाँ आपके अंगूठे में सूजन या फिर मोच या इंजरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आर्थराइटिस अगर आपको है या परेशानी है तो इससे भी अंगूठे में या जोड़ों में दर्द हो सकता है। ट्रिगर थंब की परेशानी से भी आपके अंगूठे में दर्द हो सकता है। और ये ट्रिगर थंब क्या है? थंब अंगूठे को मोड़ने से भी तकलीफ होती है, वो ट्रिगर थंब कहता है। तो ये सारे छोटी-छोटी कारण हैं जिससे आपके अंगूठे में मोच, सूजन या झंझनाहट महसूस होते हैं। और हमारा अंगूठा एक ऐसा अंग है, अगर इसमें कोई इंजरी हो जाती है तो आपकी हथेलियाँ काम तो कर सकती है मगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, बिकॉज बिना अंगूठे के आप ग्रिप नहीं पकड़ सकते। और ज़िंदगी में अगर आपकी ग्रिप नहीं है तो सारी चीज़ें हाथों से छूटते रहती है। अब अंगूठे के दर्द को राहत की ज़रूरत है, तो अंगूठे की दर्द के राहत पाने के कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर फॉलो करना है ताकि आपको जल्दी से जल्दी आराम मिले और आपका जो अंगूठा है वो अपने काम पे लग जाए। एक्सरसाइज है अंगूठे की स्ट्रेच। इसमें आपको अंगूठे को ऐसे पकड़ के बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है और ये 5 सेकंड आप रोक के रखिए, फिर इसको 5 सेकंड के बाद छोड़ दीजिए और वापस इसको इसी तरीके से स्ट्रेच करना है। और ये आपको करना है 5 से 10 बार दिन में। इससे क्या होता है कि आप जब इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ की जो मसल्स हैं, यहाँ की मसल्स में थोड़ी-सी जो तनाव या फिर जो स्टिफनेस आ गई है वो इसको लूज़ करता है और आप ईज़िली अपने अंगूठे को मूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज़ है वो है टच एक्सरसाइज़। और जब आप टच एक्सरसाइज़ की बात करते हैं तो इसमें आपको अपने अंगूठे से अपनी सारे फिंगर्स को टच करना है, जैसे ऐसे आपको सारे फिंगर्स को टच करना है। ये करते रहना है और जब फर्स्ट फिंगर्स आपकी आसानी से होने लगे तो आपके इसके इंडेक्स ये बॉटम्स को टच करना है, ऐसे बॉटम्स को आपके टच लाइक दिस। इससे क्या होता है कि जब आप इसको यहाँ से टच करेंगे, यहाँ से और यहाँ से टच करेंगे तो ये जो मसल्स पार्ट है वो एक्टिवेट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ तक मिलती है जिससे आपका अंगूठा फ्री होने स्टार्ट हो जाता है। जो तीसरा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो है बॉल प्रेस एक्सरसाइज। आपको एक नरम बॉल हाथ में लेना है और वो बॉल को ऐसे प्रेस करते रहना। फिलहाल मेरे पास बॉल नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बट आपको ये बॉल यहाँ पे प्लेस करना है आपके पाम में एंड यू हैव टू डू लाइक दिस। तो इससे क्या होता है, ये जो नसें होती है ये नसें आपकी ये इस मूवमेंट की वजह से फ्री होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही आराम और राहत मिलता है। पेन किलर का भी काम ये एक्सरसाइज करता है। चौथी चीज़ आप कर सकते हैं, जब आपको आपके अंगूठे में दर्द महसूस हो, अंगूठा काम करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, ग्रिपिंग में बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आपको एक सिंपल सा लॉकिंग एक्सरसाइज करना है। वो ये है कि आपको अपने फिंगर्स को ऐसे वेरी गुड पोजीशंस में रखना है और आपके दूसरे हाथ से उसको यहाँ पे स्ट्रेच करना है। मतलब ये जो रिंग है, ये जो सर्कल बनी हुई है, आपको दूसरे फिंगर से इसको तोड़ना है। यू हैव टू ट्राई टू पुल। और जब आप इसको ऐसे पुल करेंगे तो पूरा प्रेशर यहाँ से बॉटम तक जाता है और इस प्रेशर की वजह से आपकी जो स्टिफनेस है, जो रिजिडनेस है, आपके नसों में, आपकी हड्डियों में जो पेन हो रहा है वो बहुत आसानी से रिलीव होगा। और ये स्ट्रेचिंग आपको करना है दिन में 4 से, कोई भी एक्सरसाइज आप करोगे दिन में 3 से 4 बार तो आपको करना ही है, जिससे ये फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीनेस और जो रिजिडिटी है आपके नस के अंदर वो निकल। ये एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको करना ही है। इसके अलावा अगर आपको ऐसे थंब प्रोटेक्टिंग पैड या फिर प्रोटेक्शन कैप अगर मिले तो उसको आपको ले लेना है। ये दिखने में ऐसा है, आपको आपका थंब डालना है इसके अंदर, ऐसे थंब को डाल के ऐसे लॉक कर दीजिए यहाँ पे। एक बार ये लॉक हो जाता है तो यहाँ से आपको सी सो व्हाट इट डज कि ये जो थंब है, जो आपका जो पेन एरिया है, ये इसको दिन भर रिलैक्स पोजीशन पे रखेगा और जब ये रिलैक्स
पोजीशन पे होता है तो पूरा दिन आपके एक्टिविटीज़ है जो थंब की वो स्टिल हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, नॉन मूवमेंटल हो जाती है, जिसकी वजह से जो आराम आपके थंब को मिलना चाहिए वो आराम आपके थंब को मिलता है। और थोड़े दिनों के बाद 1 या 2 दिन के बाद आपकी हाथ पूरी तरीके से फ्री हो जाती है एंड यू आर बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। और एक एक्सरसाइज है जो है आपको आपके थंब को आपके पाम के बीच में रख के ऐसे क्लोज करना है और उसके बाद आपकी जो ये हाथ है इसको ऐसे 5 मिनट्स तक पोजीशन पे रखना है, ऐसे टुवर्ड्स डाउनवर्ड। आपको ऐसे टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल ऐसे टूवर्ड्स डाउनवर्ड आपको रोटेट करना है, पूरी तरीके से रोटेशन नहीं करना है बट ऐसे करना है। उसके बाद बैक टू द पोजीशन, रिलैक्स योर हैंड, अगेन यू हैव टू डू लाइक दिस एंड टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स। इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, स्टिफनेस कम होता है, फ्री हो जाएगा आपका हाथ। और इसके अलावा जो आखिरी चीज़ आपको करनी है कि आपको एक ऑयलिंग मसाजिंग ऑयल इस पे डाल के उसको ऐसे मसाज करना है और कम से कम 3 बार कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम को। और हो सके तो उसके ऊपर गर्म पानी का सेक आप दे दीजिए। विदिन 24 टू 48 आवर्स आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और आराम के साथ साथ आपका ये जो थंब है वो वापस एक्टिवेट हो जाएगा आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको आपकी मंजिल तक लेके जाने के लिए। हमारा सेक्शन आता है कि क्या करें और क्या ना करें। आपके थंब में पेन है तो सबसे पहली भारी चीज़ आप ना उठाएं। दर्द ज़्यादा महसूस होए तो आपके थंब को आराम की ज़रूरत है, तो आपके थंब को पूरी तरीके से आराम दो। ऐसे जो बेल्ट आप लगाएंगे तो आपके थंब को बहुत बेहतर आराम देता है। बार बार हाथों को स्ट्रेच ना करें, पेन को स्ट्रेच ना करें, उसको अपने स्टिल पोजीशन पे रखिए ताकि पूरा टाइम ले आपका थंब रिकवरी होने के लिए। इसके अलावा आपको ज़्यादा ज़ोर, वज़नदार सामान इसको नहीं देना है। मोबाइल फ़ोन या फिर फिंगर्स वाले जो काम है कंटिन्यूसली होते हैं उसको आपको अवॉइड करना है, को नज़रअंदाज ना करें। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि अब समय आ गया है डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए। डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा। हमारा अंगूठे के दर्द, उसके कारण सिंपल एक्सरसाइजेस क्या करें क्या ना करें। आई होप ये वीडियोस आपको हेल्प करेगा आपके अंगूठे के दर्द को ठीक होने के लिए, बिकॉज हमारा जो अंगूठा है उसी से हमारी सारी काम होती है। तो जब भी वो पेन करे तो आप तो रुकेंगे ही, आपका काम भी रुकेगा, आपके गोल्स